कि सबका साथ नहीं, जो मेरे साथ उसका विकास। अब तो भारतीय जनता पार्टी, हम सभी जानते हैं कि लोकसभा में उन्होंने एक भी मुसलमान उम्मीदवार नहीं उतारा, न विधानसभा में उतारते। केवल राजस्थान में एक सीट पर वो एक मुस्लिम उम्मीदवार उनका रहता है। उसके अलावा पूरे देश में कहीं पर भी 20% आबादी को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता है। ये बातें तो उनकी पहले से ही स्थापित है, लेकिन अब सीधा कह देना कि भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा का अब जरूरत ही नहीं है, इसको बंद कर देना चाहिए। यहां आकर केवल दो बातें करना, एक घुसपैठिए, दूसरा मदरसा। वो स्वीकार भी करते हैं कि सबसे बड़ी तादाद में गृह मंत्रालय का जो रिपोर्ट है कि सबसे बड़े तादाद में त्रिपुरा में घुसपैठ के प्रयास होते हैं और सफल भी होते हैं। जहां पिछले 8 वर्षों से भाजपा का शासन है, भाजपा के पास 10 वर्षों से सीमा सुरक्षा का जिम्मा उनके मंत्री के पास। आसाम के मुख्यमंत्री स्वीकार भी करते हैं कि हमारे राज्य में भी घुसपैठ होता है। और उसके बाद आकर झारखंड में तरह तरह के रोज एक नया वीडियो बाबूलाल जी ट्वीट करते हैं। क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है, ये भाजपा के लोग भी नहीं बता पाएंगे। यहां आके कहने लगे कि मदरसा बंद होना चाहिए। मदरसा के अंदर जो तालीम दी जाती है वो धार्मिक तालीम है और किसी से छुपी हुई भी नहीं है। मैं केवल यूपी की बात करता हूं, वहां 16,513 मदरसा जो रिकॉग्नाइज्ड है, अनरिकॉग्नाइज्ड 8,449 है। और यूपी सरकार पहले भी रही है, अभी 7 वर्षों से भी वहां पर है। सरकारी मदरसा की संख्या 558। मध्य प्रदेश में 2,650 मदरसा ऐसे हैं जो राज्य सरकार द्वारा ग्रांट पे चलते हैं, केंद्र सरकार के ग्रांट पर चलते हैं। 2,650 स्टेट ग्रांटेड, 1,600 सेंट्रल ग्रांटेड। कितने दिन से भाजपा की शासन है? 25 साल से ज्यादा। गुजरात, इनका शासन 1130 मदरसा है। 30 वर्षों से वहां शासन है।
बिहार 88 राज्य सरकार के मदरसा और 2059 ये मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड है, रिकॉग्नाइज्ड। हमारे झारखंड में 186 एडेड मदरसा है। ये भारत सरकार, सभी राज्य सरकार, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय और शिक्षा विभाग का यह संयुक्त कार्यक्रम है। इनको तकलीफ है अपने राज्यों में नहीं, झारखंड में मदरसा बंद कर दो। झारखंड में क्या मदरसा से कोई ऐसा चीज निकला है? ऐसी बातें होती हैं क्या जो इस देश के, इस राज्य के लिए नुकसानदेह है? हम सब जानते हैं क्रिश्चियनिटी का भी जो डायसिस है उसके भी कॉलेजेस हैं, वहां इल्म होता है। हमारे जो गुरुकुल है, जो संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय है, वहां पर भी पढ़ाई होती है। लेकिन ये कैसा तमाशा है, तो आप आपस में लड़ाने का काम करते हैं। घुसपैठ घुसपैठ बोलते आदिवासी का अपमान हुआ। हेमंता जी को बोलना चाहिए, आसाम के जो आदिवासी है, बोडो को छोड़कर जो चाय बागानों में जो आदिवासी रहते हैं, आप उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा कब देंगे? वो सारे लोग हमारे लोग हैं। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से जाकर 3 पुश्त 4 पुश्त से वहां पर बसे हुए। आप उनको क्या कहते हो? टी ट्राइब। क्यों महाराज, बहुत आदिवासी की आपकी चिंता है? आप उन टी ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब क्यों नहीं कहते? वो संथाली बोलता है, वो कुरुख बोलता है, वो सागरी बोलता है, वो मुंडारी बोलता है, वो हो बोलता है, तो आप उनको कहेंगे टी ट्राइब। और यहां छाती फट जा रहा है। आदिवासी का सम्मान। हेमंत बिस्वा शर्मा को बताना चाहिए कि लोकसभा का जब नींव रखा जा रहा था तो दलित राष्ट्रपति वहां क्यों नहीं बुलाए गए? जब उद्घाटन हो रहा था तो आदिवासी राष्ट्रपति महोदया को
क्यों नहीं बुलाया गया? भारत रत्न देने के लिए आडवाणी जी के घर को चुना गया। माननीय राष्ट्रपति महोदया गई, वो बुजुर्ग व्यक्ति है, उनके सम्मान में उनको अंग वस्त्र पहनाया, मान पत्र दिया, खुद खड़ी रही और प्रधानमंत्री बैठे रहे। तब कौन सा सम्मान हुआ था आदिवासी का? केवल और केवल हेमंत सोरेन से चिढ़। हेमंत का नाम सुनते ही हिमांता का हिम्मत खत्म हो जाता है।